नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को याद है कि हम हर मुद्दों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं और आज हम चर्चा करेंगे जो कफ सिरप खांसी की दवाई का उपयोग करने से मध्य प्रदेश में करीबन 21 बच्चों की मौत का मामला प्रकाश में आया है, जो निरंतर सुर्खियों में बना हुआ है, जिससे लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा टीम भी गठित की गई है जांच हेतु और जो दवाई कंपनी के जो मालिक हैं उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि करीबन 20 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जो स्वास्थ्य की जो बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के मामले में बहुत स्थिति खराब है और शासकीय अस्पतालों की तो खैर स्थिति खराब है ही सही। हो सकता है कुछ हॉस्पिटल अच्छे हो, परंतु व्यवस्थाएं बहुत अति हो चुकी है। कई जगह बहुत परेशानी रहती है आम जनता को और जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें अधिकांश गरीब वर्ग ही उपचार कराने जाता है। अब वहीं सबसे अहम सवाल ये है कि जो कफ सिरप का मामला है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बच्चों की मौत हुई और एक किन किन लोगों की लापरवाही से हुई। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है कि जब तक कोई भी चीज़ दवाई गोली अगर कोई कंपनी है या उसका उत्पाद करती है बनाती है तो वो हर तरीके से जो ड्रग इंस्पेक्टर है या जो भी खाद्य जो इसके जो अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी है वहाँ तक जांच जांच होती है, उसका सैंपलिंग होती है और वो मानव के उपयोग योग्य है या नहीं या इसके कोई साइड इफेक्ट है, इन कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल होने के बाद ही वह बाजार में बिकने के लिए आती है। अब सबसे अहम सवाल है कि इन चीज़ों का क्या इस मामले में नियम निर्देश का पालन हुआ या ये पालन हुआ कि भाई इस दवाई की जांच हुई वास्तव में, या बिना जांच पड़ताल के ही बिना डायरेक्ट सीधी बाजार में बिक्री के लिए आ गई। और सबसे बड़ी बात एक और आ रही सामने की, जब इस खांसी की दवा को प्रतिबंधित किया गया है उसके बाद भी अब भी मध्य प्रदेश के कई स्थानों से यह दवाई बाजार में बिकने की जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आ रही है। तो आखिर क्या कारण है कि इतना होने के बावजूद भी इस मामले में जनहित के मामले में पालन नहीं हो पा रहा है और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी वहीं ताजा मामले में आलोट में भी एक मामला प्रकाश में आया है। कल के आरोप लगे हैं कि जो महिला प्रसव के हेतु ले गए थे तो वहां पर कुछ पैसों की मांग की गई और वहां जो डिलीवरी बरामदा था शायद वहीं पर महिला का प्रसव हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम भी मध्य प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से आम जनता के हित में, जनहित में मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इसमें जो जो भी दोषी हो, जिनकी भी लापरवाही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही जो शासकीय हॉस्पिटलों की जो अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं फैली हुई है उनमें भी शासन संज्ञान ले। पर कई बार देखने में आता है कि बड़े अधिकारी तो जांच के लिए पहुंचाते भी है कि भाई जाओ अस्पतालों की व्यवस्था देख के आओ, परंतु कहा जाता है कि अपनी जान कोई दिखाना चाहता नहीं, बदनामी होगी, इसलिए जो अधिकारी कहीं ना कहीं ऐसी अव्यवस्थाओं को भी दबा लेते हैं। तो उन अधिकारियों से भी हमारा निवेदन है कि भाई अधिकारी महोदय, वहाँ पर जो गरीब वर्ग के बच्चे जाते हैं अस्पतालों में या गरीब परिवार की महिलाएं जाती है, गरीब वर्ग जाता है, और यदि आप व्यवस्थित रूप से उनका निरीक्षण करेंगे सरकारी हॉस्पिटलों का नियमित रूप से, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर जो पलंग पे जो अच्छे गद्दे वद्दे होना चाहिए, समय पर डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, महिला चिकित्सक होना चाहिए, जो भी चीज़ें आपको कमी पेशी लगे इसकी जांच रिपोर्ट आप नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचाएं और उसकी फिर फॉलो भी करें कि भाई इसमें क्या हुआ। तो हो सकता है भविष्य में इन चीज़ों में सुधार हो, वरना मुझे तो लगता है कि साहब ऊपर वाले के भरोसे ही सरकारी अस्पताल चल रहे हैं और ये बात किससे छुपी नहीं है। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद का पठान के साथ। आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं और साथ ही आपके भी गांव गली मोहल्ले में कोई समस्या हो जिसका उचित निराकरण नहीं हो पा रहा हो तो मेरा मोबाइल नंबर 99 93 14 19 62 है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का उचित निराकरण हो और संबंधित अधिकारी का जनप्रतिनिधियों तक आपका मामला पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आप जिस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में हमारे वीडियो देखते हैं, हमें प्रेम स्नेह देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपका प्रेम स्नेह बना रहे
और यदि आपने अभी तक वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।